बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूल शाशी सबक नंबर 115 और किताब का सफ़ा नंबर 189। इबारत है व बिहादा ज़हरा अन्नल जुज़ अल अव्वला सबबुल लिल वजूब। अच्छा जी, अब यहाँ से हम पढ़ने लगे हैं और यहाँ तक जो हमने पीछे पढ़ लिया है उसकी तरफ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से इशारा दिया है व बिहाज़ा ज़हरा कि इसके सबब से ज़ाहिर हो गया है, ये बात ज़ाहिर हो गई है कि जुज़े अव्वल सबब बनता है वजूब के लिए। अब पीछे कौन सी ऐसी बात है कि जिससे ये बात ज़ाहिर हो गई है? तो पीछे दो दलीलें दी गई हैं, ये साथ ही ऊपर आप अगर देखें, ये साथ ही ऊपर दो दलीलें दी गई हैं। इन दो दलीलों की तरफ इशारा दिया गया है। एक तो ये दलील सामने से आप देखें, फसबबु वजूब सलाती अल वक्तु बिदलीली, और इसी तरह एक दलील है लिअन्नल वजूबा, ये दूसरी दलील यहाँ से दी गई है। और दोनों दलीलों का खुलासा क्या निकलता है कि नमाज के लिए नफ्से वजूब के एतबार से, पीछे चूँकि वजूब अदा और नफ्से वजूब की बात हुई है ना पिछले सबक में, तो ये बता रहे हैं कि नफ्से वजूब का जो सबब है वो वक्त है। वक्त आएगा तो नमाज का नफ्से वजूब आप पर आ जाएगा, वक्त नहीं आएगा, सबब नहीं आएगा तो मुसब्बब भी नहीं आएगा। इसी बात को सामने रखते हुए भी हाजा, इसी उसूल को सामने रखते हुए इससे के साथ ये बात जाहिर हो गई कि सबब वक्त बनता है नमाज के नफ्से वजूब के लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्त तो लंबा है, नमाज तो आपने 4 रकातें अगर पढ़नी है तो आपने 5, 6, 7, 8 मिनट में पढ़ लेंगे, तो वक्त तो घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे हो सकता है। तो फिर वक्त आपने सबब बनाया है, तो वक्त का कौन सा जुज़ सबब बनेगा, इस बात को यहाँ से बयान कर रहे हैं। चुनाचे यहाँ पर फिर तफसील यूँ होगी, आप ज़रा ज़हन में रख लें कि वक्त का जो जुज़े अव्वल है ना, जैसे ही वक्त शुरू होता है वो सबब बन जाता है किसके लिए? नफ्से वजूब के लिए। अगर कोई कहे नहीं सारा वक्त सबब बनता है तो खराबी लाजम आएगी। खराबी ये लाजम आएगी कि सबब पहले आता है, मुसब्बब बाद में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब फ़र्ज़ कीजिए 2 बजे से अगर वक्त शुरू हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए 12:15 से ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ है और जाके ख़त्म हो रहा है 3:30 पर, मिसाल के तौर पर, तो 3:30 तक तो सबब चलेगा। तो उसके बाद मुसब्बब आप कैसे अदा करेंगे? तो आगे असर का वक्त शुरू हो जाएगा, कज़ा हो जाएगी नमाज। ज़ाहिर बात है इस तरतीब के तो कोई कायल ही नहीं है यहाँ पर। तो अब लाजिमन मानना पड़ेगा कि सबब इसी अंदर का जो वक्त है, यानी मसलन ज़ोहर का वक्त है, इसी में से कोई जुज़ है जो उसके लिए सबब बन रहा है। अब कौन सा जुज़ सबब बन रहा है? अव्वल जुज़ यहाँ पर सबब बन रहा है किसके लिए? नमाज के नफ्से वजूब के लिए। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अब अगले जो अज्जा हैं क्या वो सबब बनते हैं या नहीं बनते? तो उनके सबब बनने न बनने के एतबार से जो तफसील है, तो कहते हैं बनते हैं। वो भी किस तरह बनते हैं? तो उनके सबब बनने को 2 तरीक़ों से साबित किया है। वो 2 तरीक़े यहाँ पर आ गए हैं। मसलन सुम्मा बाद ज़ालिका तरीक़ानी अहदुहुमा, पहला तरीक़ा यहाँ से शुरू हो गया है जी। बिल्कुल सादा से तरीके हैं। मसलन इस तरीके को आप देख सकते हैं आगे, कहते हैं नक़लुस सबबिय्यति मिनल जुज़्इल अव्वली इला थानी इज़ा लम युअद्दि फिल जुज़्इल अव्वली। समझ गए होंगे आप, यानी जुज़्ए अव्वल सबब बना था नमाज के नफ्से वजूब के लिए, लेकिन अदा नहीं किया आपने, तो फिर वो अगले जुज़ की तरफ चलेगा, फिर अगले जुज़ की तरफ, दूसरे जुज़, तीसरे जुज़, चौथे जुज़, यहाँ तक कि चलते चलते सुम्मा इला सालिसी व राबिई इला अन यंतही इला आखिरिल वक्ति, जाते जाते आखिरी वक्त को पहुँच जाएगा। जब आखिरी वक्त को पहुँचेगा तो उसके बाद तो आगे क़ज़ा है, फिर आगे तो उसका अदा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो फिर क्या होगा? अब मोहर लग जाएगी। फ़यतक़र्ररुल वजूब हिनइज़िन, अब हम कह सकते हैं कि इतना लंबा वक्त इसने गुजारा और अभी तक नमाज अदा नहीं की, वजूब इसके ज़िम्मे पक्का होकर रह गया। पक्का होकर रह गया। क्यों पक्का होकर रह गया जी? अगर इसके दरमियान में मर जाता तो इससे सवाल होना था क़यामत वाले दिन? नहीं होना था, क्योंकि अभी वक्त तो चल रहा था।
अब जब ये आखिरी वक्त में पहुंच के भी जिंदा है और नमाज अदा नहीं कर रहा तो अब पकड़ा गया आखिरी सातों में भी जाके, लिहाजा अब उस पर वजूब क्या हो गया, पुख्ता हो गया, उसके ज़िम्मा में पक्का हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो इन्होंने पहला तरीका बयान किया, यही पहला तरीका अभी चल रहा है। अब आप कहेंगे दूसरा तरीका किधर है, तो दूसरा तरीका ये सफ़ा नंबर 192 पर जाकर शुरू होगा। ठीक है, दरमियान में अब पहले ही तरीके पर ये कुछ मिसालें शालें देंगे आपको। अल्लाह, अब यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो हमने पहला तरीका बयान किया है इसमें आप दो बातें जहन नशीन फरमा लें। नंबर एक, ये जो हमने कहा ना वक्त अगला अगला जुज़ सबब बनता रहेगा, तो अब आगे आगे जैसे जाएंगे तो दो चीज़ों का हमें लिहाज करना होगा। नंबर एक, अगले जुज़ का लिहाज करना होगा, अगला जुज़ कामिल है या नाकिस है, वक्त के लिहाज से। और जो आदमी इसको अदा करने वाला है वो अब सेहतमंद है तो आइंदा भी सेहतमंद है, अब मुसाफिर है तो आइंदा भी मुसाफिर है, अब मुकीम है तो आइंदा अगले जुज़ों में भी मुकीम है, अब गैर हाइज है तो आगे भी गैर हाइज है, हाइजा हो गई, नाफिसा हो गई, वगैरह वगैरह। कुछ समझ गए होंगे बात। तब्दीलियां तो आएंगी फिर अगले जुज़ों में, अगर ये हाल तब्दील होते रहे तो मजमूई एतबार से कितनी बातें हो गई, दो। अब अगले अज्जा की तरफ चलेंगे तो बंदे का अपना हाल भी बदल सकता है और वक्त की कैफियत भी नौयत भी बदल सकती है, वक्त नाकिस भी आ सकता है। चुनाचे अब इसी बात को आगे चला रहे हैं। वयुतबरु हालुल अब्दी फी ज़ालिकल जुज़, और एतबार किया जाएगा इंद शरई, शरा के यहाँ बंदे के हाल का फी जुज़िल अव्वली, ज़ालिकल जुज़, इसी जुज़ के अंदर। वयुतबरु सिफ़तु ज़ालिकल जुज़, और एतबार किया जाएगा इसी जुज़ की सिफत का। क्या मतलब, पहले बंदे के लिहाज किया जाएगा और उसके साथ साथ वयुतबरु सिफ़तु आई सिफ़तु वक्ती, यानी आई सिफ़तु ज़ालिकल जुज़ई मिनल वक्ती, वक्त का लिहाज भी किया जाएगा मिनल वक्ती। किस लिहाज से, नीचे लिखा हुआ है मिनस सिहती वल फसादी, वक्त कामिल है, सही है, नाकिस है, सही है, फासिद है। ठीक है, तो इसकी मिसाल मैंने बता दी ना। मसलन बंदा पहले मुसाफिर था तो बाद में मुसाफिर है या नहीं है, पहले जो है वो हाइज था नहीं था, बाद में क्या सूरत हाल, इसको भी देखा जाएगा। अच्छा, वक्त कैसे नाकिस होता है जी, मसलन सुबह की नमाज शुरू की थी अदा और उधर से सूरज तुलू हो गया, तो शुरू की थी कामिल वक्त में, अदाए कामिल थी और आगे जाके घुस गया किसमें, नाकिस में, तो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल। क्योंकि जब नफ्स वजूब ताम कामिल आता है तो उसको आखिर भी आपने स्टैंप उस पर कामिल की लगानी होती है, वो जब नाकिस हुई तो अब आपकी नमाज नाकिस में चली गई। लेकिन अगर नाकिस ही आप पर आई थी और नाकिस वक्त में ही आपने अदा की, मसलन सूरज जर्दी पकड़ चुका, मकरूब का टाइम दाखिल हो चुका, आपके असर आज की नमाज पढ़ रहे हैं, आज असर की नमाज, और फिर उसी तरह जाके गुरूब भी हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहेंगे नाकिस में शुरू किया था, नफ्स वजूब भी नाकिस आया था और अदा भी क्या कर दी, नाकिस। तो ये फ़र्क तो आएंगे। वह बयान, अब यहाँ तक तो मैंने इजमाल किया और इजमाल के साथ कुछ तफसील भी कर दी। ये जो तफसील मैंने बयान की अभी ये आगे खुद बयान कर रहे हैं मतन में। वह बयान, यहाँ से नंबर 1 कर दें आप, वो बंदे वाला हाल, और सामने जाके आप देखें वह बयान एतबारी सिफती ज़ालिकल जुज़ई, छठी लाइन में वो नंबर 2 है, वक्त का लिहाज वहाँ से होगा। अब आइए जी, कहते हैं कि वह बयान व एतबारी हाल अब्दी फ़ीही अन्नहु कान सबिय्यन फ़ी अव्वलिल वक्ति, एक आदमी नाबालिग बच्चा था अव्वल वक्त में, अव्वल जुज़ में, बालिगन फ़ी ज़ालिकल जुज़िल अखीर, अखीर साथ कर दें, और आखिर वक्त में जाके क्या हो गया, बालिग हो गया। नंबर 1, ये मिसाल नंबर 1। अच्छा, औ कान काफिरन, या शुरू में काफिर था, ये नंबर 2 हो गई। फ़ी अव्वलिल वक्ति मुस्लिमन फ़ी ज़ालिकल जुज़ई, और बाद में जाके जो आई अल आखिरी मिनल वक्ति, नीचे लिखा हुआ अल आखिरी मिनल वक्ति, आखिरी वक्त में जाके मुसलमान हो गया। नंबर 3, औ कानत हाइदन औ नुफसा, ये वो थी हाइज या नाफिसा, फ़ी अव्वलिल वक्ति ताहिरतन फ़ी ज़ालिकल जुज़ई आई आखिरिल वक्ति, आखिर में जाके क्या हो गई, पाक। सब पर वजबतिस सलाह, लौकाना से शर्त शुरू हुई थी और वजबतिस सलाह से अहलियत वजूब साबित हो गई आखिरी वक्त में, तो अहलियत वजूब साबित होने से सब पर नमाज क्या हो गई, वाजिब। वाजिब यानी फ़र्ज हो गई, नमाज तो फ़र्ज होती है, वाजिब मुतक़द्दिमीन की इस्तिलाह है कि वो वाजिब और फ़र्ज को एक शुमार करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क करते थे, आज इंशाल्लाह आ जाएगा आखिर में। वाला हादा जमीउ
जमी वाला जमी सूवरी हुदूसिल अहलियत फ़ी आखिरिल वक्ती, यही मामला होता रहेगा तमाम सूरतों में। कौन सी सूरतें? जिसमें अहलियत आखिरत में आखिर में लगेगी, आखिरी वक्त में लगेगी, यही मामला होता है। अब देखें, इन्होंने ये बात तो कर दी है, लेकिन कुछ मज़ीद मिसालों की तरफ इशारा दिए। मसलन मज़ीद मिसालों की तरफ हम जा सकते हैं। एक आदमी है, वो ज़कात का निसाब उसके पास ताम हो गया। ज़कात का निसाब कितना है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। कुदूरी वगैरह मतून की इस्तिलाह में 20 मिस्काल सोना दिनार या 200 दराहिम चांदी, ठीक हो गया, वही इसी के मुतबादिल हो जाते हैं। तो ये अगर एक आदमी के पास निसाब आ गया, तो निसाब हमारे लिए सबब है ज़कात का, ये आगे आ रहे हैं सारा। अब सबब आ गया उसके पास, दरमियान में जाते हुए इसका निसाब कम हो गया, 100 दिरहम 50 दिरहम तक आ गया, लेकिन आखिरी साल में आखिरी जब दिन था उसमें उसने शुमार किया तो 250 था, 200 से ऊपर था। तो अब हम क्या करेंगे? आखिर को देखेंगे, ज़्यादा ज़कात के ऊपर क्या हो जाएगी? लाज़िम। हाँ, आखिरी दिन अगर 200 दिरहम से कम हुआ तो उसका मतलब निसाब टूट गया, और अगर दरमियाने साल में सिरे से 200 दिरहम ही सारे गए तो इसका पूरा निसाब दरमियान में टूट गया, और अब जब इसके पास नया निसाब आएगा, नया साल शुरू होगा, पिछला ख़त्म, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप, ये तो ज़कात की मिसाल दी हमने। रमज़ान की तरफ जाएं, रमज़ान में भी यही मसला है कि एक आदमी रमज़ान के शुरू में काफिर था, काफिर की तरफ शदीद मुतवज्जे तो नहीं होती, वो अहल ही नहीं होता, लेकिन आखिरी 1-2 रोज़े रह रहे थे तो उसको अल्लाह ने ईमान इस्लाम की तौफीक दे दी। तो बताइए, अब आखिरी 2 रोज़े रखेगा वो? करना जी नहीं, पिछले सारे अगले साल से रखेगा ना? हाँ जी, रखेगा, क्योंकि अब अहलियत आ गई है, अब शरीयत उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई है। वालल अक्सी कहते हैं, ये जो मिसालें हमने दी इनको होल्ड कर दें आप। इनको होल्ड कैसे करेंगे? आगे बता रहे हैं। बिआई बा तस्वीरिया युहदिसा, कि वो हैज़ वाले या निफास वाले वो हो गई, यानी अव्वल वक्त में ठीक थे, हैज़ नहीं था, आखिर में जाके क्या हो गए? हैज़ या नाफिसा हो गई। औ जुनून, वो हाइज के साथ आप देखते हैं गोलता नहीं होती ना, तो कहते हैं जी गोलता लगानी चाहिए, तो वो कहते हैं गोलता क्यों लगाए, है ही उसकी सिफत खास है, गोलता लगाने के बगैर भी पता है उसी की है। अच्छा, बियाई हादिसा कि वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? वो हादिस यानी उसको पेश आ जाए वो मसला हैज़ का या निफास का। औ जुनून मुस्तौइबुन, या उसको जुनून मुस्तौइब उसको पेश आ जाए। मुस्तौइब कौन सा जुनून होता है? जो घेर ले। अब ये कौन सा घेरेगा, इसका एतबार कैसे करेंगे कि ये घेरने वाला है? तो नीचे लिखा है ज़ाइदुन अला यौम व लैलतिन, एक दिन एक रात का वक्त घेर ले, तो आप समझे मुस्तौइब हो गया। अब ये वक्त ही नहीं है बल्कि अच्छा खासा जुनून है। औ इग़माउन मुमतद्दुन, या उसको बेहोशी लाहिक हो गई है और वो भी मुमतद। अब ये मुमतद के नीचे तो नहीं लिखा, लेकिन यही तशरीह उसकी भी है, क्या जी? एक दिन एक रात। फ़ी ज़ालिकल जुज़इल अख़ीर, इस जुज़े अख़ीर में सकतत अन्हु स्सला, नमाज इससे साकित हो। पिछलों में वाजिब हो रही थी, इसमें क्या हो रही है? साकित। तो इसलिए हमने कहा कि आखिरी जुज़ को हम देखेंगे, ये उसकी तशरीह हो रही है जिसमें हमने कहा अगर पहले जुज़ में अदा नहीं की तो दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ जाते जाते अखीर जुज़ की तरफ। फिर हमने कहा इसमें बंदे और वो क्या कहते हैं इसको, वक्त के लिहाज से तब्दीलियाँ आ सकती हैं। वलौ काना मुसाफिरन फी अव्वलिल वक्ति मुकीमन फी आखिरिही, और कहते हैं अगर मुसाफिर था अव्वल वक्त में, मुकीमन फी आखिरिही, और आखिर में जाके मुकीम लाला हो गया। युसल्ली अरबान, कितने पड़ेगा जी? 4। वलौ काना उल्ट कर दें, वलौ काना मुकीमन फी अव्वलिल वक्ति, और अगर शुरू में मुकीम था, मुसाफिरन फी आखिरी, आखिर में जाके मुसाफिर हो गया, युसल्ली रकातैन, कितने पड़ेगा? आखिरी वक्त का एतबार है जी। यहाँ तक तो आपने बंदे का हाल पढ़ा कि तब्दीलियाँ आ सकती हैं बंदे में, मुकल्लफ में। अब व बयान एतबार सिफती ज़ालिकल जुज़ई मिनल वक्तिल अखीर, यहाँ से वक्त अखीर के बारे में या बाद वाले वक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। सही हो गया। तो अब यहाँ से बता रहे हैं वही बात, क्या आपने नफ्से वजूब कामिल आया है या नाकिस? कामिल आया है तो कामिल अदा करना पड़ेगा, नाकिस आया है तो नाकिस होगा। नाकिस के साथ अदा कर सकते हैं, लेकिन कामिल को नाकिस में ले जाकर अदा, जैसे फजर की नमाज, मिसालें मैंने दी थी, यहाँ भी आ रही हैं। अन्ना ज़ालिकल जुज़अ
कि बेशक ये जुज़ आई कौन सा जुज़ मिनल वक्त अखीर, वक्त अखीर का, इनकान कामिलन अगर ये कामिल है, तक़र्ररतिल वज़ीफ़तु कामिलतन तो ये वजीफ़ा भी आपका बिल्कुल कामिल ताम होकर पुख्ता हो जाएगा आपके ज़िम्मा में पुख्ता क्यों, पीछे हमने कहा आखिरी वक्त में जाके स्टैंप लग जाती है। अच्छा, फ़ला यख़रुजु अनिल उहदती अन ज़िम्मती, ये अब ज़िम्मा इसका ओहदा बरा नहीं होगा, ज़िम्मा नहीं छूटेगा इसका, मुकल्लफ का नहीं निकल सकेगा ये बिअदाइहा फ़िल औक़ातिल मकरूहती, इसको अदा करने के साथ मकरू वक्त में, क्योंकि उधर से नफ्स वजू कामिल आया है। वह मिसाल उसकी मिसाल है फ़ीमा युक़ाल, वो जो कहा जाता है इन्ना आखिरल वक्ति फ़िल फ़ज्रि कामिलुन, आखिरी वक्त जो है फजर का वो भी क्या होता है पहले की तरह कामिल क्यों होता है, नीचे लिखा है लिअन्न शम्स ला तुअबदु फ़ीही, क्योंकि शम्स की सूरज की पूजा पाठ इस वक्त में की जाती, वो ज़रा आगे जाके की जाती है जब सूरज निकलता है। व इन्नमा यसीरुल वक्तु फ़ासिदन बितुलूइ शम्सी, नीचे लिखा है बिइबादती अन तुअबदा इय्याहा, ठीक है जी, कि वो उसके इबादत करने के साथ फिर वो नाक़िस हो जाता है, फासिद हो जाता है। वज़ालिका बाद खुरूजिल वक्ति, और ये फिर जाके खुरूज वक्त के बाद जाके ये मामला होता है। फ़यतक़र्ररुल वुजूब बिवस्फ़िल कमाली, लिहाजा यहाँ पर पुख्ता हो जाएगा वाजिब वस्फ़ कमाल के साथ इब्तिदान। फ़इज़ा तलअ अश-शम्सु फ़ी असनाइ सला, अब इसी नमाज के दरमियान में जब सूरज तुलू हो रहा है तो वज़ालिका बाद खुरूज किधर गया होगा बतल फ़र्ज़, ये फ़र्ज़ क्या हो जाएंगे बातिल, लिअन्नहु, इस वजह से कि ये मुसल्ली नमाजी ला युमकिनुहु, अब इसको ये बात मुमकिन नहीं रही हिन तुलूअ शम्स, जब सूरज तुलू हो रहा है, कि इत्मामुस्सलाह, नमाज ताम करे, अब उसी कामिल वक्त में कैसे करे, इल्ला बिवस्फ़ नुक़सान, मगर आप करेगा तो वस्फ़ नुक़सान के साथ बेएतिबार वक्ती, वक्त के एतबार करते हुए, यानी वक्त उसमें नाक़िस आया, लिहाजा इसकी नमाज फजर की क्या हो जाएगी बातिल। पीछे आपने पढ़ा था, बाज़ कहते हैं ज़रा रुक जाए, नमाज लंबी कर ले और कर ले और फिर आगे जाके इशराक का वक्त शुरू होकर कामिल में दाखिल हो जाए, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चला ले, पीछे आपने पढ़ा था ना जगह। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये दरमियान में टक पड़ गया आप, और अगला वक्त तो फिर सुबह का है भी, तो पहले अदा आ रही है फिर क़ज़ा आ रही है, ठीक है ना, फिर भी क़ज़ा आ रही है, और पीछे आपने पढ़ा था अदाए कामिल, अदाए क़ासिर और क़ज़ाए कामिल, क़ज़ा उनमें भी फ़र्क है। अच्छा जी, इसी तरह आगे कहते हैं वलौ कान ज़ालिकल जुज़्उ नाक़िसन, और अगर ये जुज़ नाक़िस ही था जिसमें नमाज शुरू की थी, कमा फ़ी सलातिल अस्री फ़इन्न आखिरल वक्ति अय वक्तिल अस्री वक्त इहमिरार शम्स, ये सूरज के वो सुर्खी पकड़ने का वक्त होता है, वल वक्तु इंदहु फ़ासिदुन, इहमिरार शम्स वाला जो वक्त है ये क्या है उनके यहाँ फासिद है। फ़तक़र्ररतिल वज़ीफ़तु बिसिफ़त नुक़सान, लिहाजा अब जब नमाज आप शुरू भी करेंगे तो किसके साथ शुरू करेंगे, सिफ़त नुक़सान। और ये भी याद रखें किस नमाज की बात हो रही है, फिर इल्ला असरा यौमिही, इल्ला असरा मिन यौमिही, वरना दूसरी नमाज़ें तो इस वक्त में क्या होती हैं, बातिल होती हैं इन तीन वक्तों में। वलिहाज़ा वजब अल-क़ौल बिल जवाज़ी, और इसी वजह से यहाँ पर वाजिब है फिर कौल करना जवाज़ असर का, इंदहु ऐ किसके हाँ जी, वो इहमिरार शम्स के वक्त, मा फ़सादिल वक्ती, वक्त के फ़साद के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ जायज़ हो गया ना, क्यों जायज़ हो गया, नाक़िस वजूब नफ्स वजूब आया था नाक़िस वक्त में, तो आपने उसको नाक़िस ही अदा किया, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, व तरीक़ुस्सानी, अब दूसरा तरीका आ गया।